हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रेशियो का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिनके अंदर पीछे जो अपने 3 या 4 साल से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उनकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो एक बार, देखो पहला क्वेश्चन है, ऐसी बिन बताइए जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। ये क्या कर रहा है, एक ऐसी भिन्न बताइए। भाई उस भिन्न का मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है, तो वो भिन्न मेरी कितनी हो गई, यहां से x हो गई। अब ये क्या कर रहा है, 1/27 का 3/11 का 5/9 के साथ, इन दोनों का संबंध बराबर है किसके, 3/11 का किसके साथ, 5/9 के साथ। अब मैंने बताया था संबंध बराबर रहेगा तो समानुपाती होता है। मैंने रेशियो जिस दिन चालू किया था बेसिक क्लास में, उस दिन पहले दिन ही बता दिया था कि इनका जो रेशियो है यदि इनके रेशियो के बराबर है तो आपस में बराबर रहेंगे। तो यहां से देखो, इस समानुपाती के लिए हम लोग एक ही काम करेंगे, इसके मध्य पदों को हम आपस में गुणा करते हैं और बाहरी पदों को आपस में गुणा करते हैं। तो यहां x से हम लोग गुणा करेंगे 5/9 और मध्य पद 1/27 गुणा हो जाएगा 3/11 से। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बराबर में नीचे से कटता है वहां नीचे से नीचे काट सकते हो। तो ये कितनी बार कटेगा, यहां से 3 बार, और 3 से 3 कट गया, 5 इधर आके क्रॉस गुणा हो जाएगा। x की जो वैल्यू जो निकल के आएगी 1/55 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। ये मैंने कहां से लिए, आप लोगों को मैंने बेसिक में बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d जब भी रहता है मध्य पद आपस में गुणा होते हैं, बाहरी पद आपस में गुणा होते हैं, a इंटू डी बराबर b इंटू सी से। और काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, √5 और √6 का वर्गानुपात। भाई यहाँ पे सीधा नहीं कह रहे इनका वर्गानुपात, तो भाई √5 का वर्ग क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया, और √6 का वर्ग क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बराबर है। भाई जब भी बराबर रह गया तो उसको समानुपाती कहेंगे। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, 2x + 3 अनुपात यहां से हो जाएगा 5x - 38। अब अभी पीछे ही मैंने बताया था, जब भी समानुपाती का चिन्ह आ जाए या बराबर का चिन्ह आ जाए, मध्य पद आपस में गुणा होते हैं और बाहरी पदे आपस में गुणा होते हैं। तो मध्य पदों को आपस में गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा, यहां से 12x + 6 तिया 18 बराबर 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, यहां से 25x माइनस 5 से गुणा किया 190। यहां से चर राशि एक तरफ करो और अचर राशि एक तरफ करेंगे। तो यहां से इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, ये क्योंकि छोटा है, छोटे को इसकी तरफ लाऊंगा। चिन्ह का है क्या, प्लस का, इधर माइनस का हो गया। तो 25 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 13x। और ये देखो ये माइनस का, ये इधर आते का हो जाएगा प्लस का। तो 190 में इसको जोड़ा कितना होगा, यहाँ से 208। 13 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 13 से यदि इसको काटते हैं तो सीधा 13 एकम 13, रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया, 16, क्योंकि x का ही पूछ रहे हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 4, 5, 9 के अनुपात में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे कोण का योग बताओ। भाई अब इसके अंदर आपको त्रिभुज के कोणों का योग दे नहीं रखा, ये बेसिक पता होना चाहिए। काफी बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आप सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को किस अनुपात में बांटना है, यहाँ से 4, 5 और 9 में बांटना है। 4, 5 और 9 का टोटल कितना होगा, यहाँ से 18, अनुपातों का योग 18 हो रहा है।
ये 18 किसके बराबर है 180 के, तो इसमें इकाई का मान जो निकल के आ गया वो 10 निकल के आ गया। अब देखो इसमें ये प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा, ये क्या कर रहे हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे। भाई सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा 9 का है और सबसे छोटा कितने का है 4 का, इन दोनों के अनुपातों का योग ही कर दो ना। 9 और 4 कितना होगा यहाँ से 13, 13 को 10 से गुणा कर दो, 13 इंटू 10 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 130 डिग्री। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे मौखिक टाइप में खत्म करना सीखो इनको। ये 9 और 4 इनके अनुपातों का योग कर दिया, अंतर पूछता तो हम अंतर कर देते यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याएं 3, 2 और 5 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 1862 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। यहां से कह रहा है ये 3 संख्या हो गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इनको ये कह रहे हैं 3, 2 और 5। जब भी याद रखो वर्गों की बात करें, ध्यान रखना ये क्वेश्चन दोनों कंडीशन में पूछेगा आप लोगों से, वर्ग में भी पूछेगा और घन में भी पूछेगा। भाई वर्ग में पूछे चाहे घन में पूछे, हमेशा x लगा के सरल करना है इस क्वेश्चन को। काफी बच्चे इसको सीधा ही करने की कोशिश करते हैं जिससे आंसर हमेशा गलत आता है उनका। तो यहां से देखो सबसे पहले इनके वर्गों का, भाई मेरी संख्या 3x हो गई, अब 3x का जो वर्ग करूंगा तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब यहां से टोटल जो इनकी वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1862। सारे नंबर को मैं एक जगह जोड़ता हूं तो 9 और कितने हो गए यहाँ पे 13 को 25 में जोड़ा तो कितना होगा ये 38x स्क्वायर बराबर 1862। बेटा यहां से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862 बटा 38। तो यहां से इसको मैं काटूंगा, ये कट जाएगा 49 बार, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का मतलब सबसे बड़े अनुपात से गुणा कर दो, 5 इंटू 7 बराबर कितना आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 संख्याओं के घनों का अनुपात 125, 216, 343 है। इनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दो और समझो ये क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं के घनों का, भाई 125 है, 216 है और 343 है। समझने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा पूरों को सरल मत करना आप लोग। ये क्या कर रहा है वर्गों का, अरे भाई सबसे पहले वो जो रेशो था ना वो रेशो निकल के आ गया, यहां से 5, यहां से कितना हो जाएगा 6 और यहां से कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे देखो घन दे रखा है। ठीक है, इन 125 का घनमूल कितना होगा 5, 216 का 6, 343 का कितना हो गया 7। ठीक है, अब क्या करें इसका जो वर्ग होगा उसका भी वर्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सारों को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट डिजिट क्या निकल के आ गया 5 का, इसके अकॉर्डिंग मैं वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग बोलो कितना हो गया 25, और फिर मैं 25 का यहां से इसके अनुसार फिर वर्ग करूंगा तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 425। देखो 425 कौन से डिजिट में है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में इस टाइप के बनाए हुए क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है 51, 61, 64 और 76 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए
कि एक समानुपाती हो जाए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखो, ऐसे क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें x मानना पड़ेगा आपको, 51 प्लस x अनुपात 61 प्लस x समानुपात 64 प्लस x अनुपात 76 प्लस x। ऐसे क्वेश्चन में मध्य पदों को आपस में गुणा करेंगे, बाहरी पदों को आपस में गुणा करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा, इस मेथड की बजाय आप सेकंड मेथड काम में लेना, जिससे आप लोगों का बड़ा इजी वे से आंसर निकल कर आ जाएगा। वो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखो, हर बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी समानुपाती के लिए कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम मोड में वही बाहरी पदों को आपस में गुणा करते हैं और मध्य पदों को आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, यहां से बाहरी पद, तो यहां से 51 को मैं गुणा करूंगा, यहां से कितने से? 76 से। और सेकंड नंबर पे 61 को गुणा करूंगा मैं 64 में से, और गठा लेंगे और बटे में इन्हीं नंबर को जोड़ देते हैं। तो यहां से ये तो कितना हो गया? 51 प्लस 76, और वो इनका भी अंतर ही लेंगे, फिर इन्हीं नंबरों को 61 प्लस 64। अब यहां से इनका कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग 51 को इससे गुणा करते हैं, तो कितना निकल के आ गया? यहां से 51 को 76 से गुणा करो, या तो बेसिकली वैसे ही कर लो, मैं इधर कर लेता हूं। तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से 38 76 हो गया, माइनस इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3904, और वही मोड में, और इन दोनों को यदि हम एक जगह जोड़ते हैं तो 127 हो जाएगा, और इनको एक जगह जोड़ते हैं कितना होगा? 5, तो 125 हो गई ये। अब इसमें से घटाया तो वही मोड में इसकी वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ जाएगी? घटाएंगे तो माइनस के यहां से घटा लो, इसको कितना निकल के आ गया? इसको घटाया तो बटा 2। अब यहां से काटा तो माइनस के कितने आ गए? यहाँ पे 14। मोड में कभी माइनस में नहीं आता है, 14 इसका क्या आ गया? आंसर। ध्यान दो और समझो एक बार मैंने क्या कर दिया। ऐसे क्वेश्चन की जब भी बात करें, आप लोग बाहरी पदों को आपस में गुणा करोगे, मध्य पदों को आपस में गुणा करोगे, घटाओगे, फिर वही बाहरी पदों का योग में से अंतर के पदों के योग को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। कैलकुलेशन करना है, ठीक है कि नहीं? मोड में इस वजह से ले रहे ताकि इसकी वैल्यू किसमें नहीं आए? माइनस में नहीं आए। उतारो, करो आप लोग। नेक्स्ट पे चलो। ए के धन का 5 गुना, बी के धन का 2 गुना, सी के धन का 3 गुना और डी के धन का 4 गुना बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना और समझना। ये क्या कर रहे हैं? ए के धन का कितना गुना है भाई? 5 गुना है, बराबर बी के धन का 2 गुना, तो बी का जो धन है उसका कितना गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। और यहां क्या कर रहे हैं? सी के धन का 3 गुना, सी इंटू 3 बराबर डी के धन का 4 गुना, डी इंटू 4। अब एक बात बताओ, जो बच्चे मेरे से बेसिक क्लास सीखे थे ना, उस दिन मैंने आप लोगों को 2 बातों के लिए कहा था कि ये बेटा हमेशा याद रखना। बातें क्या थी समझो। मैथमेटिक्स को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, आप लोग समझने की कोशिश करो। जितना समझोगे आंसर तभी आने वाले। मैंने आप लोगों को ये बताया था a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। मैंने वो बोला था जो बटे में जो नंबर होते हैं वही उसका हमेशा क्या होता है? रेशो होता है, ठीक है? तो यहां से देखना, इसका बटे में 2 है, बराबर के चिन्ह में अनुपात 3/4, और वो क्यों इक्वेशन यहां बन रही है। याद रखना, एग्जामिनर कभी सीधा कहने वाला नहीं है आपको कि आप ये स्थिति आ गई भाई जो बेसिक से आपने सीखी थी तो आपको सरल कर जाओ, नहीं, इसी टाइप से आप लोगों को बना के देगा।
तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करने वाले हैं, देखना एक बार। 5, 2, 3 और 20, इसका एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो यहां से एलसीएम कितना निकल के आ गया, यहां से 60 आ गया। ये 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। बेटा यहां से 5 से मैं इसको काटा, 5 से काटने के ऊपर कितना आ गया, 12। अब देखो इधर सुनो, एग्जाम के अंदर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी मैं पहले भी बात किया था कि मेरा फर्स्ट रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 12। 12 केवल फर्स्ट रेशियो मेरे यहां पे है, आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। यहां से करना चाहो तो कर लो। यहां पे ये कितना हो गया, 30 हो गया भाई। ये कितना हो गया, यहां से 20 हो गया भाई। और अगला मेरा जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, यहां से 15 हो गया यहां से। तो इस प्रकार से 2-2, 4-4 सेकंड बचाओ ना आप लोग, क्यों पूरा करते हो? एग्जामिनर ये थोड़ी कहेगा कि भाई तू पूरा करके गया कि नहीं कर गया, नहीं, वो पढ़ा आंसर उतारो। इस रेशियो में ज्यादा भी नहीं तो हम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो डालने वाला हूं। आप मेरे साथ मिलकर इनके साथ प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज और हमारे यहां ज्वाइन करो आप लोग। देखो अगला, इसमें थोड़ी आंसर में मिसप्रिंट है, यहां स्क्वायर लगा देना। x प्लस वाई का स्क्वायर और x प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों इसका मध्य अनुपाती। भाई इधर सुनो, याद करो, शायद इसमें भी आप लोगों को आगे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को जैसे 4 और 16 का मध्य समानुपाती पद बताओ, तो मैंने ये बताया था कि बीच वाला है उसको x मान लेना, ये लो। फिर मैंने कहा था ये हमेशा समानुपाती की कंडीशन में रखते हैं तो बीच वाले पद की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ये बीच वाला पद ये है, तो यहां से x स्क्वायर बराबर 4 × 16, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 और यहां से 4, आंसर 8 आ गया। यही क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेते हो, इस टाइप का पेपर में देखते हैं आप थोड़ा घबरा जाते हो, अरे नहीं यार देखो एक बार सेम वही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मान लो ना जैसे कह रहे हैं वैसे। यहां से देखो, यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर और जो सेकंड पद है उसको मैंने a मान लिया बेटा, तो अगला जो पद मेरा हो गया वो हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर फिर हो गया। अब आपको पता है पद तो 3 ही हो रहे हैं, होने कितने चाहिए समानुपाती में, 4, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो उसके अकॉर्डिंग बीच वाले की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कि बीच वाला पद आपस में गुणा होता है, तो बीच वाला पद a है, तो a को a से गुणा करोगे तो क्या होगा, सीधा ही a स्क्वायर हो जाएगा और ये बाहरी पद आपस में गुणा हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां पे फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो, यहां से इस संपूर्ण का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो यहां पे a बराबर x प्लस वाई और बेटा यहां पे भी क्या बच गया, x प्लस वाई, जिसे आप लोग क्या कह दोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन। और ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीधे आंकड़ों की बजाय, गया जमाना जब आंकड़ों में आता था, इस प्रकार से चर राशियों के साथ देने वाला है इस टाइप का। एक एग्जांपल और शायद आपको देखने को मिलेगा कि आप इनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक गांव में पुरुष महिला और बच्चे, एक गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का, ये जो नंबर से इनका रेशियो दे रखा है, यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है, देखो एक बार यहां से रेशियो आपको दे रखा है 8, 7 और 3। यदि प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या 8 से बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 12, 11 और 7 हो जाएगा। प्रारंभ में गांव की कुल आबादी क्या थी, भाई कुल आबादी के लिए ध्यान रखना, बेसिक में मैंने ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन करवाए, ध्यान दो भाई। यहां से इसका रेशियो देखो, 8 से कितना हो गया, 12, कितना बढ़ गया रे, 4, 7 से ये भी कितना बढ़ गया, 4, 3 से ये कितना हो गया, 7, तो ये भी कितना बढ़ गया, 4। अब मैं यही तो कहा था, इसके 2 मेथड बताए थे उस दिन में मैंने, जिस दिन प्रैक्टिस करवाई थी। भाई यहाँ पे समान रूप से 4 की वर्दी हो गई, जो भी वर्दी हो रही है उसका भाग दे दो उसमें,
कितने की, समान रूप से जो वृद्धि हो रही है उसका भाग 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 200। अब समझो कुल आबादी चाहिए भाई इसको, कुल आबादी में पुरुष भी होंगे, महिला भी होगी और बच्चे भी होंगे, तो पुरुष महिला बच्चे इनका टोटल कुल आबादी का पहले रेशियो ये था, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। कुल के लिए 18 से गुणा करूंगा, क्या 3600 मेरा आंसर निकल के आ गया क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ए ऑप्शन। अब इसके 3 मेथड और थे, एक तो ये मेथड था, इसके लिए 2 मेथड और मैंने बेसिक में बताए, वहां पे आप देखो एक बार, या मैं बता ही देता हूं एक मेथड और। चलो सेकंड मेथड देख लो। आप जैसे मान लो अंतर वाला नहीं लग पा रहा आप लोगों से, 8 7 और 3, यहां पे 12, यहां 11 और यहां पे 7। बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, यहां पे 3 रेशियो दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, आप तो अंतिम 2 को पकड़ लो। 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 49, और 11 को 3 से गुणा किया तो 11 तिया 33। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों में जो डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां से 4 का, और बेटा यहां इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 16 का, इन दोनों का, ये 16 का है और ये 4, इसी को लेके आ गया, और जो भी जोड़ रहा है या घटा रहा है उससे गुणा कर दो आप, तो ये लो 4 से एक बार और ये 4 से काटा 200। अब वो टोटल के तो इनसे सीधा इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 18 हो रहा है, 18 इंटू 200 बराबर वही 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर काफी काम कर चुके हम लोग। अब देखो यहाँ पे भी देखो अपने दिमाग होना चाहिए भाई साहब, वहां पे ये दोनों आपस में गुणा होंगे और ये इसके साथ गुणा होगा, तो पता 4 इससे कट जाएगा 9 बार, और 9 नाम 81, ये लो 81 किसमें बटे में, इसमें, ये आंसर आ गया। जरूरी नहीं आप पूरा ही लिखो, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है कि मध्य पद ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ केवल वहां पे, थोड़ा सा सीधा गुणा करना सीखो, इनको कैलकुलेशन के लिए जाओ, और ये चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आने लग जाएगी आप लोगों को। कैसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया यार इसको, 1/4 अनुपात 1/9 समानुपात 1/36 और यहां पे x। समानुपात के लिए हम शुरू से काम कर रहे हैं, मध्य पद आपस में गुणा होंगे, बाहरी पद आपस में गुणा होंगे, तो यहां से 1/4 इंटू एक्स बराबर 1/9 इंटू 1/36। 4 की टेबल से बराबर में मैंने पहले बोल दिया कटेगा, तो 4 की टेबल से 36 कटेगा, कितनी बार, 9 बार कटेगा, ये 9 नहीं कटा है, तो x बराबर ये 9 और 9 कितना होगा, 9 नाम 81। नेक्स्ट पे चलो, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और उनका योग। बेटा यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, यहाँ पे 2 संख्या दे रखा है, 2 संख्या और उनका बेटा योग दे रखा है। उसमें इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था योग वाला, लेकिन उसमें वर्ग दे रखा था। जब भी सीधा सीधा ही योग दे देना तो यहाँ से सीधा इनका योग कर लेना, सीधा इसका योग करोगे तो यहाँ से सीधा इसका योग करोगे तो यहाँ से अनुपातों का योग कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 हो गए 14, 14 का इसमें भाग दो, ये कट गया 196 बार। अब 196 को क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है 196 इंटू छोटा नंबर कौन सा है 5, 5 से गुणा कर दो 30, 45 46 47 48, 5 और 4 9, सी ऑप्शन। और जब भी ये क्वेश्चन आपको वर्ग में दे दे और घन में दे दे तो बेटा हमेशा x लगा के करना है, मैं बार बार कर रहा हूं। और वर्ग वाला और घन वाला क्वेश्चन काफी बार आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही समानुपात है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। √x अनुपात p समानुपात √y अनुपात x² y²।
बेटा अब ये तो आपको सबको पता चल गया कि समानुपात के अंदर है ना मध्य पद आपस में गुणा होते हैं और बाहरी पद आपस में गुणा होते हैं। बेटा p इंटू रूट वाई बराबर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे वैल्यू p की चाहिए, ये इसके साथ नीचे आके भाग लग जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट वाई। अब बेटा देखो ये कंडीशन तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, और ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कभी देगा भी नहीं। यहां से जब भी नीचे रूट रहता है उसका परिमेयकरण कर देता है, इंग्लिश में डिस्नाइट जिसे बोलते हैं हम लोग। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण होता है यहाँ पे नीचे जो रूट में संख्या होती है उसी से दोनों जगह गुणा कर देता है, ऊपर व नीचे। ये ऊपर भी कर दिया ये लो। अब ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा नीचे से सरल करना, तो रूट वाई को रूट वाई से गुणा करेंगे तो पूरा वाई हो गया, और इस वाई से इसका स्क्वायर ये कट गया, तो यहां से मेरा जो आंसर, अब इन दोनों के रूट एक साथ हो जाएंगे तो यहां से ये हो जाएगा रूट एक्स वाई रूट एक्स वाई, उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाई। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो एक बार, रूट एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे रूट एक्स वाई। ए ऑप्शन ही हो गया आपका, उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दो संख्याओं का अनुपात, ये तो वही रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी वही रिपीट है। हाँ, 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे किसी काम को 43 रुपए करने का ठेका लेते हैं। भाई यहां से देखो अच्छा क्वेश्चन है, पुरुष कितने लगेंगे 3, महिला कितनी लगेगी 4 और बच्चे कितने लगेंगे 6। किसी काम को 4,300 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5, 4 और 2 हो तो 30 महिलाओं की कुल मजदूरी क्या होगी? भाई इधर देखो, इसका कहने का मतलब ये कि 3 पुरुष है और उनको 5 रुपए मिलते हैं, तो पुरुषों को जो कुल मजदूरी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 15 रुपए। समझने की कोशिश करना, 3 पुरुष है, माना एक को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल पैसे कितने मिलेंगे यहां से 15। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा 3। इसी प्रकार ये यहाँ पे जो है इनकी टोटल मजदूरी जो हो गई वो कितनी हो गई यहां से 4 × 4 बराबर कितने हो गए यहां से 16 रुपए। इसी प्रकार इनकी टोटल मजदूरी कितनी हो गई, गुणा कितना हो गया यहां से 6 बराबर हो गए 12 रुपए। तो भाई टोटल इनकी जो टोटल मजदूरी जो निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई 31 और 10 41 और 2 43, तो टोटल 43 हो गई यहां से। अब ये 43 की मजदूरी रुपए में किसके बराबर है 4300 के, तो इकाई मान कितना निकल के आ गया यहां से 4300 में सीधा ही मैं कितने का भाग दूंगा 43 का, तो यहां से इकाई मान जो मेरा निकल के आ गया वो 100 निकल के आ गया। अब आपको और किसी से मतलब नहीं है, महिलाओं से मतलब है। महिलाएं कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, तो ये रही महिलाएं। महिलाओं की 4 महिलाएं हैं और उनके टोटल जो मजदूरी हो रही है वो 1600 रुपए हो रही है, तो एक महिला की जो मजदूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1600/4। आपको पता कितने का लगाना है भाई 30 का, तो ये लो 30 से भी गुणा कर दो इसको, या नीचे कर देते हैं इसको 30 के लिए इंटू 1600 को इसको काट दो नहीं यहीं पे, बराबर 12,000 रुपए। बी ऑप्शन नॉर्मल क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट है 760 रुपए को एबीसी में 5, 6 और 8 के अनुपात में बांटने पर ए तथा बी के
हिस्से का अंतर ज्ञात करो। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को तो सीधे ही किया करो। यहां से ये टोटल पेमेंट दे रखा है इनका कुल 760। अब टोटल पेमेंट दे रखा है ना, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से अनुपातों का कुल कर लो। 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, ये लो 19, 19 का भाग दो 19 चौक 76, 40, ये इकाई मान आ गया। अब किस में पूछ रहे हैं, ए और बी के हिस्से। भाई ए को अनुपातों के आधार पे ए और बी के हिस्से का अंतर, ए को कितने रुपए मिलेंगे 5, बी को कितना मिलेगा यहाँ पे 6, इसके हिस्से का अंतर कितने का आ गया 1 का। भाई 1 से लाके उसको गुणा कर दो, तो 40 इंटू 1 बराबर जो मेरा पेमेंट जो निकल के आ जाएगा यहां से, क्या 40 रुपए निकल के आ गए क्या, बिल्कुल आ गया सब, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25-44 का मध्य अनुपाती बताओ। पहले ही बता दिया मैं, ऐसा एक एग्जांपल ऐसे दे दिया था, आप खुद करो इसको जल्दी से। देखो मध्य पद को क्या मान लेंगे हम लोग x, तो x स्क्वायर बराबर 25 इंटू 144, तो सीधा स्क्वायर रूट निकालो 5 और इसका कितना हो गया 12, 12 पंजे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ए बी 4, 5 है और बी सी 25 और 32 है, ए बी और सी ज्ञात करो। बेटा इस क्वेश्चन को भी मैंने 2-3 मेथड से करना बताया था। देखो फर्स्ट मेथड तो मेरा ये था, ए और बी के नीचे उसकी वैल्यू रखो, तो यहां से कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो गया 5। फिर उसके बाद में ये कितना करा है यहां से 25 बी और सी, और यहां पे कितना हो गया 32। फिर मैंने बेटा यूं बताया था कि जो खाली स्थान पड़े उनमें पूर्तियां कर देना आप, ये 5 इधर आगे के सक जाएगा और इधर से 25 के सक जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो देखो एक बार यहां से कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान देना और समझना। यहां से 25 को 4 से गुणा किया तो ये कितना होगा यहां से 100, यहां से 25 को 5 से गुणा किया तो यहां से ये भी कितना हो गया बोलो 125, और यहां पे इसको गुणा किया तो ये कितना हो गया 16। अब यहां से देखो 5 के टेबल से कट रहा है, ये 5 के टेबल से कितनी बार कटाइए 25 बार, ये कितनी बार कटाइए 20 बार ही तो होगा ना, अगला 25 होगा, ये 20 बार, ये 25 बार, और ये 5 के टेबल से कितना हो गया 32, 20, 25 और 32, ए ऑप्शन आ गया। बल्कि इसकी बजाय आप लोग इतना बड़ा मत करो, यहां से इसको मैंने यूं बताया था आप लोगों को सीधा ही कि जब भी ये कंडीशन आ जाए ना, देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज ध्यान रखो, यहां पे बी है ना, ये देखो ये कितना है यहाँ पे 5 है, और ये बी की वैल्यू कितनी है 25, तो मैं इसको मैं 5 से गुणा कर दूं दोनों जगह, तो क्या ये बराबर हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो गया यहाँ से 20, ये कितना हो गया 25, और ये लास्ट वाला कितना बच गया 32। बहुत मेथड है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, 3-4 मेथड है इसके, आपको फर्स्ट से फर्स्ट गुणा करना भी मैंने एक तरीका इसका बताया था, पीछे वीडियो में देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 10, 18, 22 और 38 के प्रत्येक मद में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी वो समानुपाती हो जाए। ये फिर आ गई है वही क्वेश्चन है, इसको मैंने मोड से लेके बताया, और मैंने ये बोला है कि इसके बाहरी पदों को आपस में गुणा करना और मध्य पदों को आपस में गुणा करना है। तो मोड में इसको यूं लिखेंगे, बाहरी पद है 38 को आपको 10 से गुणा करना है, फिर घटाना है, मध्य पदों को आपस में गुणा करना है, 22 को कितने से गुणा करना है मुझे 18 से, ठीक है, फिर इन्हीं का क्या ले लेंगे हम टोटल ले लेंगे,
तो यहां से इनका टोटल यहां से मैं एक जगह करता हूं तो सीधा ही लिख देता हूं मैं, यहां से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो गया, माइनस ये यहां से इनको मैंने जोड़ा तो यहां से ये कितना हो गया, यहां से 30 और ये कितना हो गया 40। अब यहां से इनको गुणा करेंगे तो बेटा ऊपर वाले के अंदर जो निकल के आ जाएगा वो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 380, माइनस इसको गुणा करूंगा तो 18 दूना 36, 360, 360 और 18 दूना 36, 70, 80, 90, 396। तो यहां से इन दोनों को घटाया कितना रह गया 8, ऊपर वाले में घटाया माइनस के कितने रह गए 16/8 मोड में, यहां से बराबर 2, इसका क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन। ये अच्छा ट्रिक है इसके लिए समानुपात वाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3/4, 5/6, 7/8, 13/16 के अधिकतम मान वाला अनुपात क्या आते करो। बेटा देखो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सीधा आपको लॉजिक बताया था, 3 बटा इसको क्या लिख दूंगा मैं, यहां से 4, यहां से 5/6 और यहां से कितना हो जाएगा ये 7/8 और यहां से कितना हो जाएगा ये 13/16। फिर मैंने ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में ऊपर एक एक जीरो लगा देना आप लोग और डिवाइड कर देना। यहां से इसको काटते हैं तो 4 के टेबल से इसको मैंने काटा तो 15 और 15 का आधा कितना होगा, यहां से 7.5, 6 8 48 रिमाइंड रहेगा 2, 6 तिया 18 और यहां पे 56 और कितना बच गया 8 बार होगा ना, 8 अंटे 64, रिमाइंडर कितना रह गया 6 8, देखो एक बार इसको, 8 से नॉर्मल संख्या थी, 8 अंटे 64, रिमाइंड रह गया यहां से कितना रह गया 6 रह गया, 8 7 56, इसके भी जीरो लगाए नहीं अपन ने, आधा कर दो इसको कितना होगा यहां से 65/8, 8 अंटे 64, 8 एकम 8, तो सबसे बड़ी ये हो गई क्या 70 वाली 7/। नेक्स्ट पे चलो, अगला ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। बेटा इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, देखना एक बार, जब भी आप लोगों को यू मिल जाए ए से बी, बी से सी, सी से डी, और जब भी ये पहले नंबर वाला और लास्ट नंबर वाला रेशियो आपसे पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में पहले पद सारे आपस में गुणा होते हैं, बाद वाले पद आपस में गुणा होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसको हम देखो कैसे सरल करने वाले हैं। यहां से इसके फर्स्ट जो पद है उनको देखो एक बार, यहाँ पे ये कितना है 5 4 6 और 7, तो यहां से एक के लिए जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 4 × 5 × 6 × 7, और बी के लिए जो निकल के आ जाएंगे वो निकल के आ गई 5 6 7 8, 5 × 6 × 7 × 8, यहां से 5 6 7 से 5 से 7 गया 4:8, जिसे आप लोग क्या कहोगे 1:2, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट पे चलो, दो संख्या 3:5 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो ये 2 से 3 हो जाता है। वे संख्या, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? बेटा यहां से देखो वो मैंने ये बताया था, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, दो संख्याएं 3:5 में है और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में मैं 6 जोड़ दूंगा तो अब इनका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप लोगों को मैंने बताया था सीधे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहां से ये 9 हो गया है और यहां से ये कितना हो गया? यहां से 10 हो गया। अब इस पे डिफरेंस कितने का है? 1 का, और इस पे भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1/1 इंटू 6, जो भी जोड़े या घटाए उसे गुणा करते तो इसका इकाई डिजिट कितना निकल के आ गया? 6। अब बेटे बात सुनना, यहां से एक मेथड तो आप लोग क्या करते हो, इन संख्याओं के ऊपर जाते हो, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, और एक संख्या कितनी आ गई? 6 पंजे 30। अब कहोगे इनका अंतर, इनका अंतर कितने का है? 12 का। ये नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि बार बार मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचाते हो तो आपके लिए हो सकता है एक अंक आपको एक्स्ट्रा दिला जाए, उसी के पीछे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो यहां से इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इस 2 को ही आप लोग कितने से गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दोगे तो आंसर क्या आ गया है मेरा? 12। डी ऑप्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आगे तक लेके जाएंगे, आप इनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करो। और इनमें एक चीज और कहूंगा, अभी मैं एक एक मेथड बता रहा हूं, इनके बेसिक तरीके मैंने और बताए थे, आप उन पे भी काम करने की कोशिश करो। आप लोग जितना बेसिक से काम करोगे मैथ्स उतनी अच्छी होती जाएगी। पहले बेसिक, फिर ट्रिक अपने आप आपको आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 117 रुपए को 1/2, 2/3 और 4/5 में बांटने पर सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे भाग का अंतर बताओ। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो आप लोग, सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है इनका सरल अनुपात बनाना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। सॉरी 2 है इनके, ये 2 है और यहाँ पे 4 है। अब बेटे समझना, सरल अनुपात के लिए मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि यहाँ पे जो भी बटे में जो इनका एलसीएम वो संख्या दे रखा है उसका एलसीएम ले लेना। तो इसका एलसीएम जो निकल के आ गया वो यहाँ से 30 निकल के आ गया। यहाँ पे भी मैं 30 रखूंगा, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30। इसको मैंने काटा तो ये कितना होगा? यहाँ से 15। 30 से इसको काटा मैंने, कितना हो गया? 10। 10 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा? यहाँ से 20। और यहां से 5 से काटा मैंने 6, 6 चौका कितना होगा? यहां से 24। तो इनका जो सरल अनुपात जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया? 17, 20 और 24। अब यहां पे ये कुल धन राशि दे रखा है 177, 177 दे रखा है, तो यहां से कुल करेंगे तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। 40 और 20 कितना होगा? यहां से 60। 60 और ये कितना हो गया? 61। 20 दूना 40, 40 और 20 61। इसमें 61 का भाग दो, तो यहां से 6 दूनी 12, 7। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसमें। एक बार दोबारा इसका एलसीएम 30, 30 से काटा, ये 15 ही तो रहेगा यार। तो यहां से अब हो गए, यहां से 59 ही हो जाएगा। 59 से कितनी बार कट गया? ये 3 बार कट जाएगा ये 3। अब क्या कह रहा है ये? तो सबसे बड़े, भाई सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पे 24 है। और सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे 15 है। इन दोनों भागों में अंतर बताओ, यहां से कितने का होगा? यहाँ पे 9 का है। 9 को उधर कितना आ गया? उसका एक डिजिट 3 आ गया। 9 तिया क्या आंसर आ गया इसका? 27। ए ऑप्शन आपका अपने आप ही निकल कर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है तो संपूर्ण कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते। ये क्वेश्चन तो मैंने परसेंटेज में भी करवाया था आप लोगों को। देखो कैसे, यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज का रेशियो आप लोगों को दे रखा है 3 और यहाँ पे कितना दे रखा है 2। मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए कहा था 2 जीरो लगाना और यहाँ पे टोटल करना। टोटल कितने बच्चे हो रहे हैं यहाँ से 500। अब देखो क्या कर रहा है ये, अब ये कह रहे हैं 20% तो छात्रवृत्ति लड़के पाते हैं और 25% कौन पाती है, लड़कियां। तो एक काम करो ना, कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले चाहिए, तो इनमें से लड़कों में जब 20% छात्रवृत्ति ले लेते हैं, 20% लड़के, तो नहीं लेने वाले क्या यहाँ पे 80% रहेंगे क्या। तो सीधा ही मैं इसका 80% में निकालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से 80% जो निकल के आ गया 240 आ गया ना। इसी प्रकार ये जो लड़कियां हैं इनमें कितना परसेंटेज आएगा 75%। और बेटा 75 का मतलब इनका कितना हो गया 150। तो टोटल छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पे 390। कितने में से 500 में से, परसेंटेज के लिए बदलने के लिए 390 बटा 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटा, कितनी बार कट गई 7 पंजे 35। रिमाइंडर यहां से कितना रह गया 4, 5 अटे 40, 78%। बी ऑप्शन। ये परसेंटेज में भी आता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर जगह आता है। मैंने परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए, आप लोगों ने भी अच्छे से देखा हो तो परसेंटेज वाली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 2 पात्रों में अम्ल व जल क्रम से 2:3 तथा 1:2 है। यदि इन दोनों बोतलों की समता का अनुपात, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना, देखो समझना, समता का अनुपात। अरे भाई ये बोतल आपकी फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट बोतल हो गई, इसमें टोटल समता 1 रहेगी। तो जो सेकंड जो है आपका उसकी समता कितनी रहेगी 3, 1 और 3। अब क्या कह रहे हैं इसमें अम्ल, इनमें जो अम्ल है अनुपात पानी, और इसमें भी वही अम्ल और पानी। इनका अनुपात दे दिया, इनका अनुपात क्या दे दिया यहां से, इसने दे दिया 2:3, और इसका क्या दे दिया आप लोगों ने 1:3। भाई ये क्वेश्चन दिमाग से खेलने वाले हैं। देखो कैसे, इधर देखो भाई 1 को 2 3 में बांटेंगे दिक्कत हो जाएगी। अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन किया 0 लगाओ, तो यो मान ले कि पहली बोतल 30 लीटर की है, वो सॉरी 10 लीटर की है, तो दूसरी कितने की रहेगी 30 की रहेगी यहाँ पे। अब इसको बांट दो ना, 2 और 3 टोटल कितना हो गया 5 हो गया। 5 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 2 बार, तो इसमें अम्ल की मात्रा कितनी रहेगी 4, और इसके अंदर ये पानी कितना रह जाएगा 6। इसी प्रकार यहां से 1 और 2 ही था ये, तो यहां से 2 रे कितना हो गया 3, 3 का इसमें भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा यहाँ पे 10 बार, तो ये 10 है, और ये कितना है बेटा 20। अब नए बर्तन में नए मिश्रण में अम्ल के साथ अम्ल मिलता है, तो टोटल अम्ल कितना हो गया मेरा 14 हो गया, और पानी के साथ पानी मिलेगा तो 26 हो गया। यहां से इसको आप काटोगे 2 के टेबल से, तो ये 7, और ये कितना हो गया 13। अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना, 7 और 13, ए ऑप्शन ही आ गया इसका। तो ये मेरा अनुपात का पार्ट फर्स्ट था।
जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन की चर्चा की है। पार्ट सेकंड के अंदर फिर 25 क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड में भी 25 है। ऐसे 7 या 8 वीडियो में डालने वाला हूं, जिसके बाद में शायद अनुपात का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का अपने नहीं रहेगा। आप इनके साथ में, मेरे साथ मिलकर इनके एक चीज के छोटे छोटे प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, मैथ्स अपने आप अच्छी होगी। और हमारा टारगेट यही है कि कैसे भी आप लोगों का जो वीक पॉइंट है उसको कैसे भी हम लोग सही करें। थैंक यू, धन्यवाद।